28.09. Yes. तो अभी अगर अपन फैशन सेगमेंट हटा ही रहे हैं तो देर इज नो ग्रोथ इन फैशन सेगमेंट. तो आई टेक दिस एज 0% change, and I'll make this into 1 plus. FY 2022 सेम गेला. Hmm. Now see, क्या लेंगे यहाँ पे? एवरेज लेंगे 56 50 46.4 और 57% ग्रोथ हो रहा है. 46.4 और 51% ग्रो हो रहा है. 46 36 46 36. Now if I have to predict what next growth rate will it be somewhere between 46 and 57, or will it be above 57? क्या ग्रोथ रेट होगा? अबव 57, अबव 51, मतलब पिछले साल का जो भी ग्रोथ रेट रहा रहेगा
उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बट इज इट द केस, इट इज द केस विथ प्रीमियम एंड ब्रिज टू लग्जरी, क्योंकि प्रीमियम 57 हुआ है और ब्रिज टू लग्जरी 51 हुआ है। वाई? बिकॉज माई फैशन सेगमेंट वॉज डिस्कार्डेड। बट मेरा लग्जरी का परसेंटेज 46 से 36 हुआ है और मेरा हाई एंड लग्जरी का परसेंटेज 46 से 36 हुआ है। तो डू यू think these two will grow and these two will grow upside and these two will go downside? Are these percentage growths gonna be downside for next year's projection, and are these percentage growths gonna be upside? But what I think is, अगर ये दोनों upside जा रहे हैं और ये दोनों डाउनसाइड जा रहे हैं, बहुत देर तक ये दोनों डाउनसाइड नहीं जाएंगे, बहुत देर तक ये दोनों अपसाइड नहीं जाएंगे। ये सेगमेंट क्लोज होने की वजह से 1 या 2 साल के लिए इफेक्ट होगा, then things would normalize, is what I think. So what I'll do is I'll give this 60%, they give this 55%, I'll give this one more 60% and 55%, and I'll take a steady decline to 50, 50, 55, 55 and 50. Here I'll take a steady decline 50, 50 and outs, 50, 50 and 48, 48. अभी इसमें डिक्लाइन हो रहा, तो फिलहाल तो मैं 35 और 35 लूंगा, won't decline a lot for 2 years. फिर इसमें थोड़ा सा ग्रोथ आ सकता है अगर इसमें डिक्लाइन हो रहा है सेगमेंट वाइज। अगर पीपल कैन शिफ्ट टू लग्जरी एंड अल्ट्रा हाई लग्जरी ना, तो थोड़ा सा प्रीमियम और ब्रिज टू लग्जरी में अगर स्लो डाउन दिख रहा है, आई कैन अज्यूम कि पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्रीमियम एंड ब्रिज टू लग्जरी एंड हाई लग्जरी। तो यहाँ पे जो स्लो ग्रोथ आया वो आई कैन शिफ्ट हियर। कैन आई मेक दिस assumption, fair assumption that it goes to 14 next year and 40 again, and अगर वो 46 का पिछले साल जा सकता है तो आई कैन ऑल्सो अज्यूम दैट वो 45% ग्रोथ देगा मेरे को लास्ट ईयर में। तो आई जस्ट कॉपी दिस वैल्यू and I'll make revenue projection as but if I do that, will I see a growth? Will I see a total growth? Is there a growth? Is there a revenue growth? Is my revenue growing? ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा। फॉर्मूला एरर है, ग्रो करेगा, ग्रो करना ही पड़ेगा उसको। है ग्रोथ 42, 43, 45, 45, 46। इज देयर अ ग्रोथ? रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है ना थोड़ा बहुत, स्टेबल लेवल पे ग्रोथ हो रहा है, बट ग्रोथ हो रहा है। एंड इज इट बिटवीन द प्रीवियस 2 years ग्रोथ रेट्स? मतलब 36 और 46 के बीच में है ना, 42, 43, 45, 46 एंड तक वो लास्ट ईयर की ग्रोथ रेट को कंटिन्यू कर रहा है। सो इफ आई मेक अ
बेस केस अजम्पशन कि 36 और 46 के बीच में रहेगा नेक्स्ट 5 साल के रेवेन्यूज, तो माय रेवेन्यूज कुड ग्रो एट 42 to 46% per annum for next 5 years. So, can I assume that fairly, if company makes same level of efforts for next 5 years, it can grow between 40 to 46%? Assumption कर सकता मैं ऐसा? तो this is one way to find growth in revenue segment wise breakdown. अभी करेंगे store wise breakdown.